रिपब्लिक भारत के कुछ नए स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। जनगणना से जुड़ी हुई बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता देते हैं, जहां सूत्र ये कह रहे हैं कि 2025 में जनगणना हो सकती है, यानी कि ये जनगणना 1 साल तक चल सकती है और देश में अगले साल से शुरू होगी जनगणना, जो कि 2011 में अंतिम बार हुई थी। 2021 में कोरोना की वजह से हो नहीं पाई थी। अब 2025 से 2026 तक जनगणना होगी। ये सूत्रों की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जनगणना से जुड़ी हुई कि जनसंख्या आखिरकार भारत में कितनी है, इसे लेकर के 2025-26 में ये जनगणना। फोन लाइन पर ईश्वर कपूर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वर, जो जनगणना की बात चल रही है वो अब सामने आ चुकी है इस प्लेटफॉर्म पर, जिसके हम सूत्र के हवाले से चला रहे हैं, क्या खबर है? जी बिल्कुल, इस समय की बड़ी खबर, सूत्रों ने ये बात कंफर्म की है कि भारत सरकार का प्रोसेस, जो पेपर वर्क है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो फिजिकल ऑन ग्राउंड प्रोसेस है, यानी जो सरकारी कर्मचारी जो सेंसस लेने के लिए, यानी ये जानने के लिए कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कास्ट बेसिस पे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनगणना करने के लिए वो ग्राउंड पे उतर जाएंगे आने वाले साल, यानी 2025 की जनवरी आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी की फर्स्ट वीक से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंप्लीट, यानी समूचा विपक्ष, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी से लेकर यहाँ तक कि दक्षिण की भी पार्टियां, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो सब सेंसस को एक बहुत बड़ा इशू बना रहे थे और ये बता रहे थे कि सरकार इसको रोक रही है। हालांकि सरकार के सूत्रों ने ये कंफर्म किया है कि प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस होगा। 140 करोड़ का ये देश है। आखिरी सेंसस, जैसे कि अभी आप लोग बता रहे थे, 2011 में हुआ था, तो ये करीबन 15 वर्ष के बाद ये प्रोसेस दोबारा होगा और अगले साल या तो जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के पहले सप्ताह से ये ऑन ग्राउंड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देयर इज अ नेशन वाइड सेंसस ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज और कास्ट। और ये जो कास्ट वाला इशू है, ये हमने देखा है 2024 के इलेक्शन में भी राहुल गांधी ने बहुत बड़ा इशू बनाया था कि बीजेपी ये नहीं चाह रही है। तो सरकार के तरफ से ये एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रोसेस उसका ऑन था और जो उसका पेपर वर्क अब कंप्लीट हो चुका है। अब फिजिकल प्रोसेस, यानी सड़कों पर, गलियों में, गाँव में, कुछों में ये कार्यक्रम अब कि भारत की जनगणना कितनी है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है, वो सब जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। बैक टू द स्टूडियोज। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जानकारी देने के लिए। और देखिए, आपको इस वक्त हम बड़ी खबर के तौर पर बता रहे हैं और सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि कितना बड़ा ये पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाए जाते थे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है, कितना वक्त इसमें लगता है। और ये बड़ी खबर इस वक्त लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। तो अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। कितना वक्त लग सकता है, फाइनली बड़ी खबर कब सामने आ सकती है और इसके अलावा प्रोसेस कितना लंबा होगा और कितना बड़ा पॉलिटिकल मूव, सब समझाइए। देखिए, ये होम मिनिस्ट्री के तहत आता है और जो जनसंख्या महानिदेशक होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो देश भर में हर 10 साल में एक जनगणना कराएं, जिसमें कि देश के रिसोर्सेज कितने हैं, देश में रहते कितने लोग हैं और उनके आधार पर जो देश के रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर सरकार ये फैसला लेती है कि किनकी आर्थिक स्थिति क्या है, किनको हेल्प करनी है, किनको आगे ले जाना है। ये सारी चीजें उस आंकड़े के जरिए सामने आती है और आगे की स्कीम जो सरकार की बनती है इन्हीं आंकड़ों के जरिए बनती है। तो ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जैसा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या जी ने भी बताया कि ये अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा होने में अक्सर देखा गया है, जैसे 2011 में जनगणना हुई थी तो 1 साल या सवा साल लगते हैं और ये माना जा रहा है कि मार्च 2026 तक इसकी जनगणना पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। और अखिलेश, एक सवाल यहाँ पर है, एक सवाल यहाँ पर है कि यहाँ पर जाति और उससे ऊपर की बात, अब संप्रदाय की बात होगी, तो ये फॉर्मेट कैसे बदल रहा है, ये फॉर्मेट कैसे बदलेगा और जब जनगणना होगी तो इसके लिए जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरीके से तैयार किया जा रहा है? देखिए, ये जो
फॉर्मेट तैयार किया जाता है, जो फॉर्म भरवाया जाता है प्रत्येक व्यक्ति से, जिससे पूछ करके वो अधिकारी भरता है, उसमें तमाम ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसके आधार पर देश के तमाम मुद्दों को, तमाम सवालों को हल किया जाता है सरकार की तरफ से, और सरकार के पास एक आंकड़ा रहता है, एक ऑथेंटिक आंकड़ा रहता है। लेकिन इस बार अगर देखना होगा कि क्या फॉर्मेट में ये भी डाला जाता है, ये कॉलम होता है कि आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म से आते हैं या किस क्षेत्र से आते हैं या किस तरह की आपका बैकग्राउंड है, ये कई चीजें हो सकता है उसमें कॉलम बढ़ाई जाए। लेकिन अभी ये कुछ क्लियर नहीं है। जो पुराना फॉर्मेट है उसके आधार पर अगर कहा जाए तो उसमें सिर्फ आपका नाम, आपका पता, आप कहां के रहने वाले हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये सारी चीज उस आंकड़ों में होती थी। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना की बात कराई गई, आपने देखा होगा बिहार में कराया गया, लेकिन जनगणना जाति के आधार पर सिर्फ और सिर्फ अगर करा सकती है तो वो अधिकार केंद्र का है। इसलिए बिहार ने उसको जातीय सर्वे नाम दिया था और कहा था कि हम कुछ जातियों के बारे में पता लगा रहे हैं, जिसके बारे में हमें कुछ योजनाएं बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं कि क्या प्रोसेस हो सकता है। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष की तरफ से कई आरोप इस सरकार पर लगाए गए कि आप जानबूझकर नहीं करवा रहे हैं और आप करवा रहे हैं, यानी कि विपक्ष जो बात कहता है हमेशा वो उसी पर भारी पड़ जाती है। देखिए, ये मजबूरी थी। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं हो सकी। एक तो लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना था, दूसरी जो वैक्सीनेशन बाद में प्रोग्राम शुरू हुआ सरकार का, उसमें जो कर्मचारी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और आइए देखते हैं बुलेट 100। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 300 पार पहुंचा AQI। आनंद विहार में AQI 358, मुंडका में 367 दर्ज हुआ AQI। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना पर पड़ा असर, नदी के पानी में नजर आया झाग, ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। ताजनगरी में भी खराब हुई आबो हवा, सुबह सुबह ताजमहल के पास आई धुंध नजर। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली की हवा खराब को लेकर शहजाद पूनावाला का आम आदमी पार्टी पर निशाना, का समाधान के बजाय प्रदूषण देती है आम आदमी पार्टी। प्रदूषण के लिए हिंदुओं को क्यों दोषी ठहराया जाए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने चलाई गोली, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और हमले के पीछे 3 आतंकियों के होने की सूचना, अलर्ट मोड पर सेना, आतंकवादियों के नए समूह के घुसपैठ की संभावना। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से लश्कर आतंकी गिरफ्तार, एक पिस्टल समेत कई संवेदनशील सामान बरामद। प्रधानमंत्री मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री का वडोदरा दौरा आज, और सुबह करीब 9:30 बजे रोड शो करेंगे वडोदरा में। टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस प्रोजेक्ट और भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के लिए वडोदरा में भव्य स्वागत की तैयारियां, लक्ष्मी विलास पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह पर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के पोस्टर लगाए गए। शिवसेना शिंदे गुट की दूसरी लिस्ट जारी, 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट, तो डिंडोशी से संजय निरुपम और कुंडाल से नीलेश राणे लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने के बाद संजय निरुपम की पहली प्रतिक्रिया, बोले जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है उसी तरह महाराष्ट्र में महायुति का भगवा लहराएंगे। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भावुक हुई सीता सोरेन, कहा कि इरफान अंसारी को आदिवासी गांव में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। सीएम हेमंता ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, बोले मुख्यमंत्री सोरेन के लिए आदिवासी अस्मिता की कोई वैल्यू नहीं, आदिवासी जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज, बिना अनुमति रोड शो और सभा करने का भी आरोप लगा। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार, का 2026 में बंगाल में होगी बीजेपी सरकार, घुसपैठ को पूरी तरह से करेंगे खत्म। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी का तंज, कहा कि अखिलेश को भाव नहीं देती कांग्रेस पार्टी।